अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ, चूँकि वीडियो के अनवान में भी शाया कर दिया गया कि छुहारे और शहद, चूँकि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल जहन में एक चीज़ आ जाती है कि गर्म नुस्खा है, तो जितने भी सर्द इलाके के मेरे व्यूअर्स मौजूद हैं, यूरोप से ताल्लुक़ रखते हों, उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा। इस नुस्खा को आप अपनी ग़िज़ा बनाएं, ना कि दवा। ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो कमज़ोर मर्द जो हैं वो भी ताकतवर हो जाएंगे। चेहरे की रंगत में सुर्खी, बदन में फरबही और कमर में मजबूती इस नुस्खे से आ जाएगी। लेकिन आप इसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तब। उसके अलावा जो मर्दों में कमज़ोरी और सुस्ती आ जाती है उसको भी ख़त्म करेगा। तो नाजरीन, बेपनाह मर्दाना ताकत का ये नुस्खा सर्द इलाकों के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो गर्म इलाके, चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी में आप इस नुस्खा को किस तरह इस्तेमाल करके जो है अपनी मर्दाना ताकत को कायम और दायम रखेंगे। तो ना, सबसे पहले दूध आधा किलो, ये मैं आपको सर्दियों के जो सर्द इलाके के लिए नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं। तो दूध निस्फ किलो, छुहारे 6 अदद, शहद 4 चम्मच। तो सबसे पहले काम जो है वो आपने छुहारों को दूध में भिगो देना है। कम बेश 24 घंटों के दौरान आप उसको रात में भिगो दें और सुबह के वक्त आप इसे निकाल लें। तो जब आपने छुहारे दूध में भिगो दिए, सुबह जब आप उठेंगे तो आपने चाहे तो उसमें आपने खुली जगह रखा है तो वहाँ से निकाल कर दूध समेत छुहारों को जो कि उसमें शामिल किए गए थे, उस दूध को आपने उबालना शुरू कर देना है। तो जब दूध आधा रह जाए, यानी आधे किलो से भी आधा रह जाए, फिर इस दूध में, तो उसके बाद आपने इसी दूध में जब उबल जाए, आधा रह जाए, तो इस दूध में आपने चीनी की बजाय जो शहद की मिकदार 4 चम्मच बताई गई है वो डालकर नीम गर्म करके पी लें और साथ छुहारे जो हैं वो आपने खा लेने हैं। तो नाज़रीन, ये था नुस्खा जो मैंने आपको बताया सर्द इलाकों के लिए। आप इसे ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें। जो कि कमज़ोर मर्द हैं, मैंने चूँकि बताया कि उनमें ताकत आ जाएगी। मर्दाना ताकत का बेपनाह तूफ़ान इस नुस्खा में मौजूद है। किसी हकीम के पास जाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आई। तो नाज़रीन, ना सिर्फ मर्द हज़रात ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ख़वातीन भी, जो मेरी बहनें कमज़ोर हैं, लागर हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर कर जिस्म को फरबा कर सकती हैं, खूबसूरत जो है वो दिखेंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने इस नुस्खे को ग़िज़ा के तौर पर जहन में डाल लें कि ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना है, ना कि दवा के तौर पर। तो फिर आपको भरपूर फ़ायदा ये नुस्खा चंद ही रोज़ के इस्तेमाल से देगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं जो गर्मियों का जो मौसम है उसके हवाले से, उसमें आपको किस तरीके से नुस्खा इस्तेमाल करना है। चूँकि अरब में मेरे जितने भी व्यूअर्स मौजूद हैं उनके लिए भी नुस्खा पेश करना है, तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। गर्मियों में आपने शहद खालिस, कोई भी छोटी बड़ी मक्खी का शहद ले लें, 20 मिलीलीटर के वज़न में आपने लेना है, और साफ़ पानी, सादा पानी 300 मिलीलीटर के वज़न में। तो ये दो चीज़ें हो गई। शहद को पानी में मिक्स करके आप पी लें। चाहे तो इसमें बर्फ़ का इजाफा करना चाहते हैं तो बर्फ़ डाल सकते हैं, यानी ठंडा करके पी सकते हैं। ये नुस्खा बेपनाह क़ुव्वत मर्दाना का ख़जाना है। इसके साथ साथ कभी भी पेट के अमराज जो हैं वो आपको नहीं पैदा होंगे अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस्म में कमज़ोरी नहीं रहेगी। मौसमी अमराज जितने भी हैं, नज़ला वगैरह, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह, गले के अमराज, उनके लिए भी ये बहुत ख़ास दवा है। तो इस नुस्खा को भी आपने तकरीबन 40 रोज़ तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप रोज़ाना बिला नागा इसको अपनी आदत बना लें। चूँकि ग़िज़ा बनाएंगे तो आपकी ये बेहतरीन रिज़ल्ट जो हैं वो आपको फराहम करेगा। आजमाइश शर्त है। नाज़रीन, ये थे 9 नुस्खे आज आपकी खिदमत में पेश किए। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स को अच्छे लगे होंगे। जिन भाइयों को अच्छे लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ویڈیوز ہیں وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔